ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 के अंतिम 3 महीने कैसे जाने वाले हैं, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने जा रहा है, किस क्षेत्र विशेष में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और कहां पर विशेष सावधानी इन 3 महीनों में रखने की आवश्यकता रहने वाली है, सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। करियर और व्यावसायिक जीवन, मेष राशि का स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के दौरान मेष राशि वाले जातकों की कुछ विशेष कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जिस पर यदि आप इन 3 महीनों में वर्क करने की कोशिश करेंगे, कमियों के सुधार करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने वर्तमान के साथ साथ जीवन के प्रत्येक पहलुओं को बेहतर बना सकेंगे। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के वर्तमान समय की स्थितियों के बारे में कि वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातक किस प्रकार की संभावनाओं से गुजर रहे हैं। तो देखिए, मंगल देव से प्रभावित यह राशि है और मेष राशि यानी आपके राशि के व्यक्तित्व में यही आता है कि आप लोग जुनूनी होते हैं, ऊर्जा उत्साह के साथ किसी कार्य को करते हैं। मेष राशि में क्रोध की परिपूर्णता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इस राशि के जातक राजसी जीवन जीना चाहते हैं, बन ठन कर चलना चाहते हैं, जीवन में हर क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक होते हैं, मनोबल इनमें काफी ज्यादा होता है। मेष राशि मंगल से प्रभावित राशि है, इसलिए यह है शारीरिक रूप से भी काफी ज्यादा मजबूत होते हैं और ऐसा भी कहा गया है कि मेष राशि का जो इम्यूनिटी होती है बहुत ही ज्यादा होती है, जल्दी इनको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं होती है। परंतु मेष राशि वाले जातक साल 2021 की शुरुआत से ही लेकर कई प्रकार की बहुत सारे विषमताओं का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे मेष राशि के जातक संघर्ष अत्यधिक कर रहे हैं, पर परिणाम बहुत ही कम देखने के लिए मिल रहा है। मेष राशि के बहुत सारे जातक पारिवारिक संकट से जूझ रहे हैं। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल और पारिवारिक जीवन में व्यर्थ के मतभेद निर्मित हैं। परिवार के सदस्यों में ही एकजुटता नहीं है। वहीं बहुत सारे मेष राशि के जातक अपने आप को उदास और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके मन में असमंजस की स्थिति वर्तमान में उत्पन्न है। जीवन में कई कार्यों को करने के बावजूद आप असफल हो चुके हैं और बहुत सारे जातक चिंता के कारण, मानसिक तनाव के कारण शारीरिक रूप से भी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना कर रहे हैं। तो इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास सलाह, कुछ खास उपाय आपको देंगे कि जीवन में, आपके जीवन में समस्याएं आखिर क्यों चल रही है, यह भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो मेष राशि वाले जातकों के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की इन 3 महीनों में बनी हुई रहने वाली है, अगर इसकी जानकारी दिया जाए तो राशि के स्वामी मंगल, जो आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं, वो अक्टूबर की शुरुआत में सूर्य के साथ राशि के 6 हाउस में रहने वाले हैं। राहु देव आपके राशि के 2य भाव में, केतु आपके राशि के 8वें भाव में, शनि और गुरु बृहस्पति आपके राशि से 10वें भाव में मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें राशि के 10वें भाव में गुरु बृहस्पति वक्रगत स्थितियों में 20 नवंबर 2021 तक रहने वाले हैं। उसके पश्चात मार्गी होंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि के 7वें भाव में बुध और शुक्र की युति रहने वाली है और इनका परिवर्तन भी होगा। सूर्य 16 अक्टूबर को परिवर्तित होंगे, मंगल 21 तारीख को, शुक्र भी 25
वो परिवर्तित होने वाले हैं। तो देखिए, जो मेजर ग्रह हैं उनका परिवर्तन कम होगा, माइनर ग्रहों का परिवर्तन होता रहेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से महीने कैसे रहने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, राशि के 10वें भाव से व्यक्ति के करियर, व्यावसायिक जीवन में कर्म के बारे में, दैनिक रोजगार के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में गुरु शनि का नीच भंग राजयोग, शनि का स्वराशिगत होना और इस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी आ रही है। तो करियर के लिहाज से ये जो तीनों महीने रहने वाले हैं, इसमें अक्टूबर के महीने में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। उसका कारण है आपकी राशि के स्वामी 21 अक्टूबर 2021 तक राशि के 6 हाउस में सूर्य के साथ युति बनाकर रहेंगे, जिससे आपके क्रोध में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। कार्यों से आपका मन काफी ज्यादा उचटने लगेगा, कार्यों से आप व्यवधान उत्पन्न महसूस करेंगे। परंतु उसके पश्चात ये तीनों महीने 21 अक्टूबर के पश्चात दिसंबर तक आपके महीने काफी बेहतर रहने वाले हैं। इसमें अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। मेष राशि के ऐसे जातक जो व्यावसायिक जीवन में जुड़े हुए हैं और व्यापार में बराबर असफलता देखने के लिए मिल रही है, व्यापार के लिहाज से भी 21 अक्टूबर के उपरांत स्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई रहने वाली है। उसके पूर्व आपको लगन के साथ निरंतरता बनाकर करियर के क्षेत्र में एक्टिव होकर मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय काफी उत्तम रहने वाला है। ऐसे जातक जो क्रिएटिव फील्ड में, आईटी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, साथ में वकील हैं, जज हैं, पत्रकार हैं, काफी सफलता देखने के लिए मिलेगी। डिफेंस के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक मान सम्मान अर्जित करते हुए भी नजर आ सकते हैं। इस समयावधि में मेष राशि के बहुत सारे जातक नए कार्य को करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं और नए कार्यों में आपको बेहतर सफलता देखने के लिए जरूर मिलेगी। अगर आपके जीवन में आर्थिक जीवन की जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि के दूसरे भाव से धन के बारे में विचार किया जाता है। धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो राशि से सप्तम भाव में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करके सप्तम भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और राशि के द्वितीय भाव में राहु देव वक्रगत स्थितियों में रहने वाले हैं। तो यहां पर आर्थिक जीवन के लिहाज से मेष राशि वाले जातकों के लिए ग्रही स्थितियां पक्षकारी बनी हुई रहने वाली है। पर्याप्त मुनाफा जीवन में अर्जित करेंगे, व्यापार में अर्जित करेंगे। उसके साथ साथ एक से अधिक माध्यम से धनार्जन हो सकता है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की समयावधि में पैतृक संपत्ति से लाभ देखने के लिए मिलेगा। यदि मुकदमेबाजी चल रही है और संपत्ति को लेकर झगड़े की स्थिति निर्मित है, उससे आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव पर बनने के कारण हल्का फुल्का खर्च भी आपके जीवन में होता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर आपको खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए, परंतु उम्मीद के से ज्यादा ही धन आगमन होगा। एजुकेशन लाइफ के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, जो सूर्यदेव ये तीनों महीनों की समयावधि में राशि के 6वें, 8वें और 7वें भाव से गुजरने वाले हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। हालांकि गुरु बृहस्पति पूर्ण रूपेण प्रभावी हैं, तो यहां पर ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और प्रयासरत जातक परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। सरकारी या प्राइवेट किसी भी क्षेत्र में यदि आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो उसमें आपको शुभ परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर मेष राशि वाले जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन की जानकारी दिया जाए तो प्रेम जीवन के लिहाज से ये तीनों महीने मिले जुले रहने वाले हैं। व्यर्थ के वाद विवाद और नोक झोंक भरी स्थितियां बनी हुई ही रहने वाली है। परंतु वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए, वैवाहिक जीवन में भी मेष राशि वाले जातकों को उतार चढ़ाव जरूर देखने के लिए मिलेगा।
उसका कारण है कि राशि के सप्तम भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में नहीं है। तो यहां पर जीवन साथी के साथ एक और संबंधों में अनुकूलता और संबंधों में सुधार देखने के लिए मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग देखने के लिए मिलेगा। परंतु वहीं दूसरी ओर जीवन साथी के साथ क्षणिक संबंधों में कुछ समय के लिए व्यर्थ के तानाशाह टाइप की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है और व्यर्थ के नोक झोंक के कारण, वाद विवाद के कारण आपके संबंधों में खराबियां भी उत्पन्न होती रहेगी। तो यह मिला जुला प्रभाव वैवाहिक जीवन में चलेगा इन 3 महीनों में। इन 3 महीनों में अगर मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए, स्वास्थ्य जीवन का अभिन्न अंग है। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये तीनों महीने सेहत के लिहाज से उत्तम बने हुए हैं। छाया ग्रह राहु के द्वितीय भाव में वक्री होने से परिवार के साथ नोकझोंक उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य में आपको मानसिक रूप से ज्यादा प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, वैसे शारीरिक रूप से ज्यादा समस्याएं आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। राशि स्वामी मंगल देव राशि के 6 हाउस में सूर्यदेव के साथ 16 अक्टूबर 2021 तक रहने वाले हैं। तो यहां पर आपको सतर्क होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। क्रोध को कम करें और मेष राशि वाले जातकों को डाइजेशन से संबंधित आंखों में गैस, अपच की समस्या और हड्डियों में दर्द की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। इस पर आपको डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय लेना चाहिए। जिन जातकों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है, वैसे ज्यादा समस्याएं आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। सेहत के लिहाज से अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए मेहनत करें। मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से भी अपने आप को वर्क दें, व्यायाम करें, योग करें, तो स्थितियां जीवन में बेहतर बनी हुई रहेगी। अब मेष राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन की अगर जानकारी दिया जाए, राशि के चतुर्थ भाव से व्यक्ति के परिवार के बारे में, मित्रों के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव पर गुरु और शनि की पूर्ण रूपेण दृष्टियां जा रही है और परिवार भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में नहीं रहने वाले हैं। इससे परिवार में भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति मन में आंतरिक रूप से उत्पन्न हो सकती है। आपके मन में परिवार को लेकर गलत फहमी उत्पन्न होगी और आपको वाद विवाद भी करना पड़ेगा। तो वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। द्वितीय भाव में राहु देव विराजित हैं, इससे पारिवारिक जीवन में वाद विवाद, अशांति उत्पन्न हो सकती है। परिवार में किसी दूसरे के बहकावे में आकर झगड़ा करने से आपको बचना चाहिए। अपने आंखों देखे बातों पर विश्वास करें। किसी की चुगली और किसी के कान भरने पर विश्वास ना करें, अन्यथा परिवार में माहौल काफी ज्यादा खराब हो सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मेष राशि के जातक जो संघर्ष और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन जातकों के लिए कुछ खास सलाह हम दे देते हैं। उससे पहले हम आपको बताएं मेष राशि की कुछ कमियां। सबसे पहले कमी इन 3 महीनों में आपको दूर करना है, वह है मेष राशि का ओवर कॉन्फिडेंस। जी हां, आत्मविश्वास होना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, परंतु जब किसी भी राशि के जातक के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस की परिपूर्णता होती है तो व्यक्ति मनमौजी होता है, अपने अनुसार जीवन को में कार्य करने लगता है, दूसरे व्यक्ति को कार्य कराने की कोशिश करता है। तो मेष राशि वाले जातकों में सबसे पहली कमी यही होती है कि इस राशि के जातक जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से किसी अनुभवी व्यक्ति की राय को लेने से बचते हैं, अपनी बातों को, अपने कार्यों को दूसरे व्यक्ति के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, परंतु दूसरे व्यक्ति की बातों पर बिल्कुल भी अमल नहीं करते हैं। तो इस पर आपको ध्यान रखकर चलना है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को आलस्य त्याग करना है। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को क्रोध पर नियंत्रण बनाकर जीवन में चलना है। क्रोध को त्याग कर ही जीवन में आगे बढ़ें। चतुर्थ क्रम, मेष राशि वाले जातकों को हठ और जिद को जीवन से त्यागना चाहिए। और 5वीं कमी, वाणी पर संयम रखकर
चलना है। मेष राशि के जातक क्रोध की परिपूर्णता और होने के कारण वाणी में नियंत्रण रखने में अक्षम हो जाते हैं। फलस्वरूप जीवन में परिवार के साथ, सहकर्मियों और अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध को खराब कर लेते हैं। तो ये 5 कमियों के ऊपर पूर्ण रूपेण आपको कार्य करना चाहिए। अब बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ उपाय के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, जातकों यदि संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा हो और परिणाम कम मिल रहा हो तो यहाँ पर आपको हताश और निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। एक कहानी से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बार एक व्यक्ति देखा तितली का जो कोकून होता है जिसमें तितली अपने अंडों को देती है और उस अंडे में बच्चे का निर्माण होता है और बच्चे उस अंडे को तोड़कर निकलते हैं, उसको कोकून बोलते हैं। तो व्यक्ति ने क्या देखा कि एक तितली का जो बच्चा था कोकून को तोड़कर छेद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उसके पंख नहीं खुल पा रहे थे और उस कोकून को तोड़ने में सक्षम नहीं था, तोड़ नहीं पा रहा था। तो व्यक्ति के अंदर दया आई। दया के वशीभूत होकर वह जाके एक कैंची लेकर उस कोकून को काट देता है। मिट्टी का बना हुआ था। जैसे वो काटता है तो तितली का बच्चा अंदर से बाहर निकलता है और बाहर किसी तरह निकलने के बाद उसकी मौत हो जाती है। उस दयालु इंसान को समझ ही नहीं आया कि उससे आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई कि उसने दूसरे व्यक्ति की मदद की और मदद के पश्चात उसकी मौत हो गई। तो यहां पर कुछ समय के उपरांत उस व्यक्ति को यह समझ में आया और यह सीख मिलती है कि जो वो कोकून था उसमें जिसमें तितली ने अंडे को दिया हुआ था, तो अगर तितली का बच्चा उस कोकून को तोड़कर अपने आप निकलता तो उसके शरीर से सटे हुए पंख अपने आप बाहर खुल जाते और कोकून से निकलने के उपरांत ही वह तितली का बच्चा उड़ने लगता। परंतु उस व्यक्ति ने क्या किया कि दयालुता के कारण उस कोकून को कैंची से काटता है और उसकी मौत हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष व्यक्ति को मजबूत बनाता है। चुनौतियां और संघर्ष व्यक्ति का अहम हिस्सा है। यदि संघर्ष आपके जीवन में आ रहा है और लगातार मेहनत कई कार्यों में करने के बावजूद भी यदि असफलता देखने के लिए मिल रही है तो यहाँ पर आपको हताश और निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। अक्सर हमने ज्योतिष विज्ञान में भी यह देखा है कि अगर किसी भी राशि का जातक है वह ज्यादा संघर्ष कर रहा हो और उसकी जन्म कुंडली पर कुछ प्रतिकूल ग्रह स्थितियां यदि निर्मित हों तो उसके आने वाले संतान की उन्नति बहुत ही जल्दी होती है। तो आपका संघर्ष कभी जीवन में व्यर्थ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर संघर्षरत होकर कार्यरत होना है। मेष राशि वाले जातकों को गैर कानूनी कार्यों को करने से जरूर बचना चाहिए और एक से अधिक कार्यों में संलग्न होने से भी बचना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से जीवन में कार्यरत हों तो सफलता जरूर देखने के लिए मिलेगी। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको आप जरूर कर सकते हैं। तो आपके राशि में मंगल और सूर्य की स्थितियां यहाँ पर प्रतिकूल बनी हुई हैं अक्टूबर के महीने में, जो आपको संघर्ष दे रही हैं और आपके राशि के स्वामी भी स्वयं मंगल देव ही बनते हैं। तो प्रत्येक मंगलवार को जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को भरपेट भोजन खिलाएं। बंदरों को, बेजुबान प्राणियों को यथाउचित दाने चारे का प्रबंध कर सकते हैं। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के ऊपर सिंदूर जरूर चढ़ाएं। तो आप देखेंगे जीवन में काफी श्रेष्ठता देखने के लिए मिलेगी। माता पिता का सम्मान जरूर करते रहें। इन उपायों को करके आप जीवन में श्रेष्ठता अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को अभिराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।